ये प्रश्नोत्तर मुख्यतः कुंडलिनी साधना कर रहे साधकों को सामने रखकर बनाए गए हैं। इनका लाभ वृद्ध, वयस्क, गृहस्थ, महिलाएं एवं किशोर भी उठा सकते हैं। वे अपने जीवन के आधार में सुधार ला सकते हैं। नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। साधिका अनामिका ने प्रश्न किया, क्या स्वाधिष्ठान बुद्धि द्वारा नियंत्रित हो सकता है? बुद्धि किस प्रकार स्वाधिष्ठान पर आधिपत्य करती है? हमें इसका व्यवहारिक ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? मैंने कहा, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य बहुत आगे बढ़ गया है। उसकी बुद्धि अब चरम सीमा तक पहुंच रही है तथा कुछ काल बाद वह मानसिक अद्भुत क्षमता के कारण बहुत कुछ असंभव चीजों को साकार कर पाएगा। परंतु दूसरी ओर उसकी बुद्धि अशुद्धता से भरी है। इस कारण से उसे नरक सा वातावरण गढ़ रहा है। पहला है अशुद्ध बुद्धि द्वारा नियंत्रित स्वाधिष्ठान। जब स्वाधिष्ठान के केंद्र में अशुद्ध बुद्धि और अहंकार होगा तब क्या होगा? हम देखते हैं। अशुद्ध बुद्धि जोड़ सृजन तथा प्रजनन, विकृत सृजन। चूंकि स्वाधिष्ठान सृजनात्मकता का केंद्र है, उसमें सृजन करने की भरपूर तथा विलक्षण प्रतिभा होती है। वो सृजन करेगा ही। यदि वह विकृत स्वाधिष्ठान से हो रहा होगा तो व्यक्ति अनिष्ट के बारे में सोच विकसित करेगा। विकृत बुद्धि से वह विध्वंसक रूप में ही प्रतिरूपित होगा। वह युद्ध के सभी विकल्पों पर ध्यान रखेगा, सिर्फ विनाश का ही सोचेगा। बम बनाएगा, टैंक, मिसाइल, रोबोट तथा अन्य हथियारों से लैस सभी परियोजना में संलग्न होगा। अंततः वह मनुष्य जाति का अपना ही विनाश कर डालेगा। दूसरा है अमानवीय प्रजनन। कई तरह से विभत्स रूप में प्रजनन सामने दिखाई पड़ेगा। उसके उत्पाद अर्थात मनुष्य जाति वृद्धि के प्रतिकूल होंगे, हृदय विदीर्ण करने वाले होंगे। उनके उत्पाद उच्च गुणवत्ता लिए हुए नहीं होंगे। वह आतंकवादी, बलात्कारी एवं अमानवता से परिपूर्ण होंगे तथा वह संख्या में तो असंख्य होंगे, परंतु उत्कृष्टता में निम्न होंगे। इस प्रकार उसका प्रजनन निकृष्ट होगा। तीसरा है शुद्ध बुद्धि द्वारा नियंत्रित स्वाधिष्ठान। हमें उच्चतम कोटि के उत्पाद अर्थात मनुष्य प्रदान करेगा, जिसका सृजन देव कोटि का होगा। ये उच्च कोटि के ज्ञानी होंगे तथा अद्भुत प्रतिभा से युक्त मानव का प्राकट्य होगा। इस प्रकार प्रजाति की वृद्धि के साथ साथ उसमें मानसिक और शारीरिक बल भी होगा और सभी पक्ष में श्रेष्ठ होगा। अनामिका ने कहा, मैं समझ गई। यदि बुद्धि शुद्ध अवस्था में हो तो उत्तम प्रतिफल देगी। यदि अशुद्ध हो तो ये अशुद्ध हो या भ्रष्ट बुद्धि है तो वह अत्यंत निकृष्ट रूप में प्रकट होगी। सामाजिक व्यवस्था में अनेक विकृतियों का सामना करना पड़ेगा। मैं दोहराऊं, मैंने क्या जाना? पहला है शुद्ध बुद्धि से नियंत्रित स्वाधिष्ठान द्वारा विलक्षण प्रतिभा विकसित होगी, उसका सृजन भी उत्तम होगा। दूसरा है विकृत बुद्धि द्वारा संचालित स्वाधिष्ठान विध्वंसकारी रूप में प्रतिरूपित होगा। तीसरा है अशुद्ध बुद्धि द्वारा प्रजनन हमें विभत्स रूप में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।